हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हमने शुरू की हुई अपनी 8th यूनिट यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे ड्यूल कंबशन साइकिल के बारे में। तो ड्यूल कंबशन साइकिल आपको बताया था कि ड्यूल कंबशन साइकिल क्या, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उस कॉम्बिनेशन के जो साइकिल तैयार होता है उसको हम बोल देते हैं ड्यूल कॉम्बिनेशन साइकिल। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल कंबशन साइकिल के बीच में जो कंपैरिजन है, जैसे कि कंप्रेशन रेशियो और मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से अलग है एक दूसरे के साथ। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है कंपैरिजन करने के लिए। सबसे पहले जो इस तरफ डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम कहलाता है पीवी डायग्राम। ये हमारा डायग्राम कौन सा है? पीवी डायग्राम। ये हमारा डायग्राम होता है पीवी डायग्राम, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। इस तरफ जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमारा है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टी का मतलब टेम्परेचर, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। यहाँ पे पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब क्या रहेगा? वॉल्यूम। पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम की सहायता से हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। किसके बीच में कंपैरिजन करेंगे? ऑटो डीजल साइकिल, ऑटो डीजल और हमारे ड्यूल कंबशन साइकिल के अंदर। तो जो हम कंपैरिजन करना है इन तीनों साइकिल के अंदर, वो हम कंपैरिजन करेंगे कंप्रेशन रेशियो और मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से। कंप्रेशन रेशियो जो हमने करना है वो करना है कंप्रेशन रेशियो, और सेकंड जो हमने कंपैरिजन करना है वो करना है मैक्सिमम प्रेशर। वो हमने किस पे करना है? मैक्सिमम प्रेशर पे। दो तरीके से हमने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। एक हमने करना है कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से, दूसरा हमने करना है मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो पे। तो सबसे पहले हम करेंगे कंप्रेशन रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर सम कंप्रेशन रेशियो। तो फर्स्ट हम करेंगे फॉर सम कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो या फिर बोल सकते हैं एंड सेम हीट इनपुट। कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट। सेम हीट इनपुट पे हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। पहले हम कर रहे हैं कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और कंबशन साइकिल, जो हमारा ड्यूल कंबशन साइकिल है, इन तीनों साइकिल के बीच में कंपैरिजन। तो सबसे पहले क्या है कि हीट सप्लाई इन ऑल थ्री साइकिल्स, कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं इन तीनों साइकिल के अंदर, वो क्या रहती है? सेम रहती है। हीट सप्लाई इज सेम इन ऑल थ्री साइकिल। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई इन ऑल थ्री साइकिल इज सेम। जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे इन तीनों साइकिल के अंदर, वो हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंड टीएस डायग्राम फॉर थ्री साइकिल आर इक्वल। जो भी हमारा पीवी डायग्राम होगा और टीएस डायग्राम होगा, टीएस डायग्राम वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा इन तीनों साइकिल के अंदर, चाहे वो ऑटो साइकिल की बात करें, डीजल साइकिल की बात करें, या फिर हम बात करें हमारे ड्यूल कंबशन साइकिल के बारे में। तो टीएस डायग्राम इज ऑलवेज सेम। टीएस डायग्राम इज ऑलवेज सेम इन थ्री साइकिल, कि इन तीनों साइकिल्स के अंदर जो हमारा टीएस डायग्राम है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो एरिया होगा, जैसे कि एरिया है, एरिया हमारा क्या बन जाएगा? एरिया हमारा बन जाएगा जैसे 2 से 3, उसी तरह हमारा उस तरफ भी बन जाएगा 2 से 2 डैश, यानी कि 2 से 3, 2 से 2 डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हमारा किसके अंदर? जब हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंदर तो पता लगा कि हीट सप्लाई इन थ्री साइकिल, कि ऑल थ्री साइकिल, जो तीनों साइकिल है, तीनों साइकिल मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल कंबशन साइकिल, इन तीनों साइकिल के अंदर हीट सप्लाई सेम रहती है। और टीएस डायग्राम है वो भी तीनों साइकिल के अंदर क्या रहता है? सेम रहता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के। तो ऑल थ्री साइकिल स्टार्ट एट सम इनिशियल कंडीशंस, कि जो भी हमारी तीनों साइकिल्स हैं, जब ये स्टार्ट होते हैं तो सम इनिशियल कंडीशंस, की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस पे क्या होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 1 से 2,
उस हिसाब से ये क्या करते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑल थ्री साइकिल स्टार्ट्स सम इनिशियल कि जो तीनों स्टार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इनको सम इनिशियल को स्टार्टिंग चाहिए, स्टार्टिंग। ऑल थ्री साइकिल स्टार्ट सम इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। उन कंडीशंस पे ये तीनों साइकिल, चाहे वो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, या फिर बात कर लीजिए हमारा ड्यूल कंबशन साइकिल है, तीनों साइकिल क्या होते हैं, इनके लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस चाहिए जिस कंडीशन पर क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं विद और स्टार्ट होंगे। और इनके अंदर प्रोसेस जो चलेगी वो कौन सी होगी, रिवर्सिबल सम इनिशियल कंडीशंस विद रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी जैसे कि 1 से लेके 2, एडियाबैटिक प्रोसेस चलेगी 1 से 2, 1 से 2। इस तरह से हमारा ये साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंप्रेशन रेशियो इज सेम फॉर ऑल साइकिल। कंप्रेशन रेशियो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंप्रेशन रेशियो इज सेम फॉर ऑल साइकिल। जितने भी साइकिल होंगे यानी कि तीनों साइकिल के अंदर जो हमारी कंप्रेशन रेशियो है वो भी क्या रहेगी, कंप्रेशन रेशियो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये तो हमने बात की हमारे किसके बारे में, कंप्रेशन रेशियो के बारे में कंपैरिजन के अंदर। तो 2 पॉइंट होंगे इसके अंदर, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, पीवी डायग्राम किसके लिए, कंप्रेशन रेशियो के लिए। तो सबसे पहले क्या है, हीट सप्लाई इन ऑल थ्री साइकिल सेम, कि हीट सप्लाई जो हम करेंगे तीनों साइकिल के अंदर सेम रहेगी। इसके अलावा जो टीएस डायग्राम है वो भी तीनों साइकिल के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट में बात की, ऑल थ्री साइकिल स्टार्ट सम इनिशियल कंडीशंस विद रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 1 से लेके 2, 1 2, यानी कि जितने भी साइकिल है उन साइकिल को स्टार्ट होने के लिए सेम इनिशियल कंडीशंस की जरूरत होती है, जिसके लिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का हम यूज करते हैं 1 से लेके 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो कंप्रेशन रेशियो भी होती है वो भी इन ऑल साइकिल्स के अंदर, तीनों साइकिल्स के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है हमारी इनिशियल कंडीशंस। अब हम बात करते हैं, ये तो बात की हमने कंप्रेशन साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से। मैक्सिमम प्रेशर, फॉर मैक्सिमम प्रेशर फर्स्ट स्टेप के बाद बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, फॉर मैक्सिमम प्रेशर, फॉर सम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। सेकंड है हमारा फॉर सम मैक्सिमम प्रेशर, फॉर सम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट हीट इनपुट पे हमारा जो कंप्रेशन रेशियो होगी, कंपैरिजन है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल कंबशन साइकिल के अंदर, वो हमारा किस तरह से रहेगा। तो हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से तो क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे हमारे पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के अंदर, तो फॉर सेम प्रेशर पॉइंट 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 से 3 पॉइंट टू 3 डैश सेम रहेगा। 3 to 3 डैश पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा हमारा कंप्रेशन रेशियो का, सॉरी मैक्सिमम प्रेशर का, वो क्या रहेगा 3 से लेके 3 तक। एंड मस्ट बी लाइन ऑन सेम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। और जो ये प्रेशर लाई करेगा, ये किस पे लाई करेगा, सेम कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे। सेम लाइज ऑन सेम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। किस पे ट्राई करेगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे, कि जो हमारा प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा 3 से लेके 3 डैश तक। और सेम इनपुट एरिया, और जो हीट का एरिया रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम। एंड सेम हीट इनपुट एरिया, और जो एरिया भी रहेगा हमारा हीट इनपुट का वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि 3 से 3 डैश तक। 3 से 3 डैश तक हमारा क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, जो भी हीट इनपुट बोल देंगे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो मेनली हमने बात करनी है कंप्रेशन रेशियो के बारे में, मैक्सिमम प्रेशर के बारे में। मैक्सिमम प्रेशर के अंदर बस इतना रहेगा कि मैक्सिमम प्रेशर के अंदर सेम मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, 3 से लेके 3 डैश तक प्रेशर रहेगा, और वो हमेशा किस पे लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर। जो भी हमारा प्रेशर लाई करेगा वो हमारा किस पे लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, और सेम इनपुट एरिया होगा, और जो एरिया होगा इनपुट का, हीट इनपुट का, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टीएस डायग्राम शुड बी इक्वल, और टीएस डायग्राम भी हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। टीएस डायग्राम इक्वल, यानी कि जब मैक्सिमम प्रेशर की बात करेंगे तब भी हमारा जो टीएस डायग्राम है वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये तो हमने बात की दोनों के कंपैरिजन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या फिर ड्यूल कंबशन साइकिल के ऊपर एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर क्या है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने थ्योरी में बात की है ऑटो साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में, और हमारे ड्यूल कंबशन साइकिल के बारे में। फिर हमने बात कर ली कंपैरिजन के बारे में कि मैक्सिमम प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से जो उनके बीच में कंपैरिजन है। हमने इसके अंदर बात की एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में कि किस तरह से हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारी एयर स्टैंडर्ड साइकिल से रिलेटेड। उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है, एक प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है कि एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 620 के टू 300 के, कि हमें क्या है, एक कार्नोट साइकिल दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, एक कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन, कितने पे वर्किंग कर रहा है, बिटवीन, जो उसका दिया हुआ है 620 के एंड 300 के। जो वर्किंग है कार्नोट साइकिल की वो 620 से लेके 300 भी है, एंड गिव्स 200 किलो जूल। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें उन्होंने दिया है वर्क, कि जो वर्क हो रहा है कार्नोट साइकिल के द्वारा वो कितना है, 200 किलो जूल। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या करनी है, थर्मल एफिशिएंसी। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कि जो हमारा कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। एंड हीट एडिड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और प्रोसेस के दौरान जो हीट ऐड हुई है उस हीट को भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन 620 के एंड 300 के, ठीक है, 300 के गिव्स 200 किलो जूल वर्क। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन एंड हीट एडिड ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी कि कार्नोट इंजन की जब हम कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे, उस प्रोसेस के दौरान थर्मल एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, और जो हमने हीट ऐड की है उस साइकिल के अंदर, उस इंजन के अंदर, हमने उसके बारे में निकालना है। तो सबसे पहले जो हम सॉल्यूशन में बात करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू, T1 यानी कि कार्नोट साइकिल बिटवीन, जो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है केल्विन के अंदर वो कितना दिया हुआ है, 620 के। जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है, 620 के। T2, हमें T2 यानी कि टेम्परेचर 2 भी दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है, वो है 300 के। जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारे पास है 300 के, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। उसके बाद हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमें दिया हुआ है वर्क कितना दिया हुआ है, 200 किलो जूल। वर्क भी हमें पता है, वर्क हमारे पास है 200 किलो जूल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला होता है T1 माइनस में T2 डिवाइड बाय में आ जाएगा T1 माइनस में T2 डिवाइड बाय में होता है T1।
ये क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला कार्नोट साइकिल के अंदर। जब हमने कार्नोट साइकिल के बारे में बात की थी तो उसमें आपको बताया था कि किस तरह से कार्नोट साइकिल के अंदर हम थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, T1 माइनस में T2 डिवाइड बाय में T1। तो अब देखो हमारे पास T1 कितना है, T1 हमारे पास आएगा 620 माइनस में T2 हमारे पास कितना है, T2 हमारे पास है 300 डिवाइड बाय में T1 हमारे पास कितना है, T1 है हमारे पास 620। T1 हमारे पास कितना आ जाएगा 620। तो जब हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे यानी कि जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी परसेंटेज के अंदर वो आ जाएगी 51.6%, 51.6% यानी कि 51.6% ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी थर्मल एफिशिएंसी किसकी, कार्नोट साइकिल की, जब हम वर्किंग कर रहे हैं 620 केल्विन से लेके 320 केल्विन के बीच, जबकि वर्क हमें मिल रहा है 200 किलो जूल। ये तो हमने बात कर ली थर्मल एफिशिएंसी की, लेकिन एक चीज और पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर की हीट एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस, कि कार्नोट साइकिल के दौरान जो हीट हमने ऐड की है वो हीट कितनी है। तो हीट भी निकालेंगे, हीट एडेड, तो हम क्या निकालेंगे, सेकंड, हीट एडेड during the process यानी कि 1 से लेके 2, उस दौरान जो हीट ऐड की थी वो हीट के बारे में। तो क्यों हीट को हम किससे लिखते हैं, क्यों से, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी। तो वर्क देखिए, वर्क हमारे पास कितना हुआ था 200, वर्क हमारे पास 200 है, और जो हमारी एफिशिएंसी आई है, एफिशिएंसी कितनी है 51.6। जब हम इसको परसेंटेज से चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 0.516, यानी कि यहाँ पे तो परसेंटेज है, लेकिन जब हम इसको परसेंटेज से चेंज करेंगे, सिंपल में लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.516। और जो हमारे पास वर्क जो हमारे पास आ जाएगी हीट एडेड, वो कितनी होगी 387.66 किलो जूल। ये हमारे पास क्या रहेगी, जो हमने हीट ऐड की है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमने भी ये दो चीजें निकालनी थी, ये दोनों चीजें हमने क्या की, इसमें फाइंड आउट की, कैलकुलेट की। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कि एक कार्नोट साइकिल है वर्किंग बिटवीन 620 के एंड 300 के गिव्स 200 किलोजूल वर्क। ये कार्नोट साइकिल है, वो वर्क कर रहा है 620 केल्विन से लेके 300 केल्विन के बीच, और वर्क कर रहा है 200 किलोजूल वर्क। हमने करनी है कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी, और हमने निकालनी है हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, की प्रोसेस के दौरान हमने कितनी हीट एडेड की है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमें T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, वर्क हमें पता है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी का, T1 माइनस में T2 डिवाइड बाय में T1। तो T1 की वैल्यू लिखी, T2 की वैल्यू लिखी, और यहाँ पे हमने T1 से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51.6%। ये हमारी आ जाएगी एफिशिएंसी, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी। एक चीज हम निकाल ली, अब निकालनी है हमने हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्या इज इक्वल टू W डिवाइड बाय में N, यानी कि एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 200 डिवाइड बाय में 0.516, जब हमने इसको ओपन किया तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारा एफिशिएंसी, ये हमारी आ जाएगी हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये हमारी क्या हो जाएगी, हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, कार्नोट साइकिल के अंदर ये हमारी रहेगी वर्किंग। ठीक है, इसी तरह से आप और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले के यूज करके। जैसे कि आपको बताया था कि एफिशिएंसी डीजल साइकिल के अंदर हम किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं, और उसके बाद आपको बताया था ऑटो साइकिल के अंदर हम किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं, या फिर ड्यूल कंबशन साइकिल के अंदर हम एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो वो किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो आपको बताई थी कि उन बेसिस पे उन एफिशिएंसीज का यूज़ करके हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। कि आपके पास क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला गया है अभी बताते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट क्लेम्स दैट हीट इंजन will develop 0.5 kilowatt for a heat addition of 0.666 किलोजूल पर सेकंड। यानी कि एक साइंटिस्ट क्लेम करता है कि एक हीट इंजन है
जो कि 0.5 किलोवाट पे क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी कर रहा है, 0.06। यानी कि जो हमारे पास हीट डेवलप बाय इंजन, पावर डेवलप बाय इंजन है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया हुआ है पावर डेवलप बाय इंजन, जो जो हमें गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए साइंटिस्ट क्लेम दैट हीट इंजन विल डेवलप 0.5 किलोवाट फॉर ए हीट एडिशन of 0.66 kilojule per second. The temperature of heat source is 2000 Kelvin and that is sink is 800 Kelvin. Find whatever or not the engineer is justified in this scheme. कि जो उसने साइंटिस्ट ने बोला है कि इतनी पावर पे इतना वो डेवलप कर रहा है, हीट एनर्जी डेवलप कर रहा है, और जो हीट सोर्स है वो 2000 केल्विन का है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो साइंटिस्ट कह रहा है वो सच है या नहीं है। तो गिवन में हमें देखिए कि गिवन में क्या दिया है, पावर प्रोड्यूस बाय हीट इंजन। जो गिवन में हमें दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, पावर प्रोड्यूस, जब पावर डेवलप्ड बाय, पावर प्रोड्यूस बाय हीट इंजन, जो पावर प्रोड्यूस है हीट इंजन के द्वारा वो हमें दी हुई है 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट दी है पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है हीट इंजन। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी कि T1 हमें इन्होंने दे दिया इक्वेशन के अंदर, वो हमारे पास है 2000 केल्विन। ये हमारे पास क्या रहेगा, 2000 केल्विन क्या रहेगा, हमारे पास टेम्परेचर रहेगा। 2000 केल्विन क्या है, टेम्परेचर है। इसके अलावा और उन्होंने क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। क्वेश्चन के अंदर हमें टेम्परेचर ऑफ सिंक भी दिया हुआ है, यानी कि T3 यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना दिया है इन्होंने, वो हमारे पास है 800 केल्विन। 800 केल्विन हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। इसी तरह और हमें दिया हुआ है इन्होंने हीट एडिशन, जो हम हीट ऐड की है एडिशन के रूप में, वो हमारे पास कितनी है, हीट एडिशन के रूप में जो हमने हीट ऐड की है वो हमारे पास है 0.666 किलोजूल पर सेकंड। 0.666 किलोजूल पर सेकंड ये हमें हीट ऐड की है। तो अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी सबसे पहले तो कार्नोट साइकिल की। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि पावर प्रोड्यूस बाय हीट इंजन वो हमें दी हुई है, जो पावर सोर्स है T1 वो भी हमें प्रोवाइड किया गया है, जो टेम्परेचर है सिंक का वो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और हीट एडिशन है वो भी हमें दी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे कार्नोट साइकिल के रिलेटिंग। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है T1 माइनस में T3 डिवाइड बाय में T1। तो T1 हमारे पास कितना है 2000, माइनस में T3 हमारे पास कितना है 800, डिवाइड बाय में T1 हमारे पास कितना है 2000। तो ये हमने क्या लिखी, वैल्यू पुट कर दी T1 की, T3 की और T1 की। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी कार्नोट साइकिल की वो आ जाएगी 60%। जो हमारे पास एफिशिएंसी रहेगी कार्नोट साइकिल की वो हमारे पास कितनी रहेगी, 60%। तो अब हम निकाल लेंगे आल्सो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। तो थर्मल एफिशिएंसी किस तरह से निकालेंगे, थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी हम किस तरह से निकालेंगे, थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला, NTE के लिए क्या रहेगा कि वर्क डन डिवाइड बाय में हीट सप्लाई, कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाय में हीट सप्लाई। तो वर्क डन हमारा हो रहा है 0.5, ये रहा 0.5 हमारा क्या है वर्क डन है, और हीट सप्लाई कितनी है 0.66। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी, वो हमारी कितनी रहेगी 75%। 75% हमारी क्या रहेगी एफिशिएंसी, किसकी, थर्मल एफिशिएंसी। ये हमारी 60% आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 70%। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या दिया गया था कि एक साइंटिस्ट है विच इज नॉट जस्टिफाइड एज नो इंजन, यानी कि इस इंजन के अंदर जो साइंटिस्ट बोल रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला था, साइंटिस्ट काम क्लेम कर रहा था कि इंजन है वो डेवलप कर रहा है 0.5 किलोवाट पे, एडिशनल हीट हमने प्रोवाइड करवा दी उसको 0.666 किलोजूल पर सेकंड हीट करवा दी, और जो टेम्परेचर है हीट सोर्स का टेम्परेचर उसने दे दिया 2000 केल्विन, और
और जो हमारा सिंक का टेम्परेचर था वो 800 केल्विन था। हमने फाइंड आउट करना था कि जो साइंटिस्ट बोल रहा है वो सच है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन में लिखा कि पावर प्रोड्यूस बाय हीट इंजन हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमारे पास है, टेम्परेचर ऑफ सिंक भी हमारे पास है और हीट एडिशन भी है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे कार्नोट साइकिल पे। कार्नोट साइकिल पे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है T1 माइनस में T3 डिवाइड बाय में T1। तो हमारा जो आंसर आएगा यानी कि 2000 माइनस में 800 डिवाइड बाय में 2000 करेंगे तो 60% हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की। इसी तरह हम निकालेंगे थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी के लिए NTH ये हमारा फार्मूला रहेगा। 0.5 हमारा वर्क डन है, डिवाइड बाय में हीट सप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 75% क्या आ जाएगी, 75% हमारे पास आ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कंबशन साइकिल के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने इस यूनिट के अंदर बात की।